था, उन्हें अच्छा ही माशरे में तस्वुर नहीं किया जाता था। लोग समझते थे जो लोग कबूतरबाजी करते हैं ये तो आवारा है, लेकिन वक्त बदला तो हर चीज ने जिद्दत इख्तियार कर ली। अब पाकिस्तान काउंसिल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ये जो कबूतरबाजी है एक मुकम्मल स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान में नेशनल लेवल्स पर क्लब्स भी बन रहे हैं और मैचेस भी मुनक्किद होंगे। मेरे साथ इस वक्त पिजन एसोसिएशन स्पोर्ट्स के सदर मिसबाह मास्टर मौजूद हैं, उनसे गपशप लगाएंगे और इसके पीछे जो कहानी है उसको जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी याद दहानी करवाती चलूं कि छोलो आसमां 2012 कुछ तो याद आया होगा आपको, उस वक्त भी कबूतरबाजी के मुकाबले मुनक्किद करवाए गए थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया और आपके शुक्रगुजार हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। मिसबाह साहब ये बताइएगा कि ये लफ्ज़ जो है कबूतरबाजी, बड़ा कानों को जब हम सुनते हैं ना तो अजीब सा लगता है कि लड़का कबूतरबाजी करता है, कबूतरबाज है। गांव में खासतौर पर इस हवाले से बड़ी अजीब सी लोग राय रखते हैं, तो ये किस तरह से आपको ख्याल आया कि आपने इसको बाकायदा जो है एक गेम की शक्ल दे दी है? जी, ये शुरू लास्ट से गेम्स तो बहुत सारी होती हैं। स्पोर्ट्समैन जो भी है, खेलने वाला खिलाड़ी जो है, उसको जब माशरे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उस खेल के हिसाब से करवाया जाता है। एक कबड्डी खेलने वाले को पहलवान का दर्जा दिया जाता है, इसी तरह फुटबॉल खेलने वाले को फुटबॉलर कहा जाता है, तो कबूतर उड़ाने वाले को कबूतरबाज कहा जाता है जी। ये बाज क्रिएटिव वर्ड है, कोई सनद नहीं है जो मिल गई है। और इसके साथ साथ जो पहले लोगों ने कबूतर रखे हुए थे, कबूतरबाजी में शामिल थे, कबूतर परवरी करते थे, तो वो चूँकि ज़माना इनिशियल था, लोग नावाकिफ़ थे। अब जबकि ये स्पोर्ट्स का दर्जा इसको मिला है तो बतौर प्लेयर्स, बतौर स्पोर्ट्समैनशिप लोग इसमें आएंगे तो पहले से भी बहुत बेहतर हो गए, क्योंकि पहले कबूतरों की एक वैल्यूज़ थी कि 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। लेकिन अब अगर आप ये समझें कि वो आवारा समझा जाता था और आवारा किया गया फालतू काम था, वो नहीं है। अब एक एक पिजन जो अच्छी परवाज़ रखता है, अच्छी ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखता है, उसकी वैल्यू 5 लाख से 15 लाख, ये सिर्फ पाकिस्तान में। और अगर आउट ऑफ कंट्री आप जाएँ तो करोड़ों रुपये में एक एक पिजन की प्राइस है। बिल्कुल 15-15 करोड़ रुपए में भी पिजन्स ऑनलाइन सेल होते हुए हमने देखे भी हैं और हमें पता भी है, रेफरेंस भी दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ जा रहा है और ये गवर्नमेंट के बिल्कुल अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ, स्पोर्ट्स से और गवर्नमेंट के अफसरान के थ्रू ही ये मंजूर करवा सकें इस क्लब को हम, ताकि लोग प्लेटफॉर्म पे शामिल हों, इस खेल का हिस्सा बने और उनको किसी किस्म के एहतसाल का शिकार ना हो वो। सर जी, बहुत सी एसोसिएशंस बनती हैं, अब पिजन एसोसिएशन एक नया ट्रेंड सेट करने चाह रहे हैं आप, तो इसके पीछे विजन क्या था? क्या आप खुद भी ये शौक रखते हैं कि या फिर कोई आपका बहन भाई कोई रिलेटिव शौक रखता है कि आपने सोचा कि चलें ये काम कर लिया जाए? जी बिल्कुल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सुमीर सज्जाद वड़ाइच, जो कि एक स्टूडेंट है। सही। तो मैं जब पढ़ने के लिए छत पे बैठता था तो वो कबूतरबाजी के लिए ना आते थे, तो मुझसे रिश्ते में छोटे भी हैं, यंग भी हैं, तो छुप जाते थे अक्सर। हाँ। ये जो बात आपने कही ना कि इसको बुरा समझा जाता है, बिल्कुल। तो मैंने एक दिन उनको बुला के सुमीर को कहा कि सुमीर, अगर बेटा कोई भी काम दुनिया में अच्छे तरीके से किया जाए तो बाई से इज्जत बढ़ता है। बिल्कुल। अगर आप इस छुप छुप के करेंगे तो तरीका भी जारी बात है, चोरी वाला भी होगा और बुरा भी होगा, आपको एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो उसको मेरी बात को उसने एक्सेप्ट किया और इंस्पायर होकर उसने अच्छे तरीके से, छुपना नहीं, ब्लड लाइन अच्छी इकट्ठी की और अच्छे तरीके से कंपटीशन शुरू करवाया ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा जब एक बच्चा एक सीधा हो सकता है तो फिर कौम में पाया जाने वाला हर शौकीन, अगर मैं उसको दावत दूंगा, अगर वो शऊर रखता है और वो चाहता है कि हमें इज्जत की नज़र से देखा जाए, तो इस प्लेटफॉर्म पे जरूर आएगा। वो कबूतरबाजी छोड़ के ना ए स्पोर्ट्स के तौर पर हमने इसको एक नया नाम दिया है, ए स्पोर्ट्स, क्योंकि फिजा में ये खेल है, इसमें शामिल होगा, उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, खेल वही है, खिलाड़ी भी वही है, लेकिन नाम बदल दिया गया क्योंकि नाम ऐसे नहीं बदला, गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया। हमारे क्लब रजिस्टर हुए, सुमीर के नाम से हमने पहला क्लब रजिस्टर करवाया गोजरा में 306 में, सुमीर सजाद वड़ाइच के नाम से, और फिर दूसरा क्लब हमने चीचावतनी में रजिस्टर करवाया जावेद डुगर के नाम से। अब आगे भी इंशाअल्लाह ताला जो लोग हमसे तावन करेंगे, जो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उनको हम इस काबिल होंगे कोई इतना हौसला रखें, पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। तो बड़े मजे का ज़हन में सवाल आया कि आप जट्टों को इकट्ठा करने जा रहे हैं या फिर जो है ना आप नहीं, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली तो जिम्मेदार तबके से जट की मैं डेफिनेशन करता हूँ कि जिम्मेदारों की विरासत में एक चीज़ें, 2-4 चीज़ें ऐड हुई मादर से, कि जिम्मेदार के पास भैंस, घोड़ा, कुत्ता, कबूतर, ये चीज़ें पाई जाती हैं जो कि शुरू ला से हैं। लेकिन कबूतर एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी कौम का कोई स्टैंप नहीं लगी कि ये ज़िम्मेदारों के पास अच्छे हैं, जागीरदारों के पास अच्छे हैं, नहीं। इसमें कुछ कौमें ऐसी हैं जो कि ज़िम्मेदार नहीं हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसा साल उनकी वो बुरा महसूस ना करें, उनके पास अच्छे कबूतर थे जिनसे ज़िम्मेदारों ने फिर खरीदे, लोगों ने खरीदे, और फिर अब चूँकि ये एक स्टेज ऐसी आ गई है जहाँ पे आके हमें फ़ख्र भी महसूस होता है कि पहले हम एक थोड़े से लेवल पे थे तो हमें आप और दूसरे लोग कहते कबूतरबाज हो गए। सर जी, कबूतरबाजी से याद आया कि गांव के जो लड़के कबूतरबाजी करते थे उनको तो उनके जब रिश्ता करने के लिए वालिदैन जाते थे तो पहला सवाल यही होता है कि लड़का काम क्या करता है। जो कबूतरबाजी करता था उसको लड़की वाले लड़का मतलब रिश्ता नहीं देते थे, कि इतना मायूब इसको समझा जाता था, और अब एयर स्पोर्ट्स का इसको नाम दे दिया गया है, तो ये कितना फर्क पड़ेगा? जी बड़ा फर्क पड़ता है। पहले तो आपकी बात ठीक है, क्योंकि वो कबूतर होते ही सारे कबूतर मिला के 500 रुपए के होते थे, लेकिन अब पूरा एक सेटअप आपको पता है 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का बनता है। तो अब जब लड़की वालों को ये पता चलता है ना कि ये इतनी प्रॉपर्टी तो इसने कबूतरों में खर्च किया, तो हमारी बेटी पे क्या खर्च करेगा, ज्यादा पैसे खर्च करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से बड़ी उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिश्ता भी हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम पुरानी हो गई है, इसमें परेशानी की बात मतलब वक्त के साथ साथ सारी चीजें आप एग्री करेंगे इस चीज से कि जब उसको पता है कि इनके पास इतनी वर्थ की पिजन्स हैं, 2 करोड़ रुपए का सिर्फ उसने सेटअप पे लगाया हुआ है, उसके आगे उसके कॉस्टली 5 लाख 10 लाख रुपए का एक परिंदा है, अगर उसके पास 100 परिंदे हुए तो वो कहाँ से एंड करता है? तो फिर रिश्ता तो बड़ी दूर की बात है। मेरे ख्याल में अल्लाह खैर करेगा, गवर्नमेंट भी इसको जगह देगी। अगर कोई ऐसा बंदा हुआ कि जिसने हमारे किसी शौकीन भाई का इस्तेसाल किया, रिश्ता ना मिला, तो कोशिश करेंगे कि उसकी भी हेल्प करें।